नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे पाकिस्तान के ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें शहबाज शरीफ की जानिब से ईरान के अवाम और हुकूमत से यकजहती का इयादा किया गया है। तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, आगाह कीजिएगा, अहम रब्ता हुआ है, क्या गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इसमें जो है गुज़श्ता बिलखुसूस होने वाले जो है अमेरिका के तरफ हमलों के ऊपर बातचीत की गई है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अमरीकी ईरान के ऊपर अमरीका ईरान की किसी बात के ऊपर हमलों की मजम्मत की है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी हमले जो गुज़श्ता 8-10 दिनों के दौरान काश्तियाल और जो उन्होंने कहा कि इस शहीद की जाहिलियत का तसलसल है और पाकिस्तान की जरूरत इसकी जो है इसकी हिमायत नहीं कर सकता। पाकिस्तान इन हमलों की मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अमरीकी हमलों में इन तस्वीबात को निशाना बनाया गया जो बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के तहफ़्फ़ुज़ात के तहत थी। ये हमला कानून और दीगर बैनुल-अक़वामी क़वानीन के बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कहना था अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ईरान के हक का दिफा हासिल है। वज़ीर आज़म ने अमन के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात और सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया, जो कि वाहिद रास्ता है किसी मसले के हल के लिए। उन्होंने इस बात को आयदा किया कि मुज़ाकरात के ही जरिए मसला हल हो सकता है। वज़ीर आज़म ने सूरत हाल की तशदीद को कम करने और फौरी इज्तिमाई कोशिशों पर भी जोर दिया। इस तनाज़े में पाकिस्तान के तमवीर का अदा करने का भी इरादा किया। उनका कहना था इस सिलसिले में अगर पाकिस्तान में मस्बत रोल अदा कर सकता है तो वो करने के लिए तैयार है। ईरान के सदर ने इस मौके पर पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। उन्होंने कहा कि ईरान के अवाम और हुकूमत के साथ यकजहती करने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम और बिलखुसूस जो है उसकी क़यादत का उन्होंने दिली शुक्रिया अदा किया है। दोनों रहनुमाओं ने इस नाज़ुक मोड़ पर हुकूमत के दरमियान इत्तेहाद कायम करने की जरूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी वापस में रहने पर इत्तफाक किया है। अच्छा तारिक, आज हमने देखा कि OIC का इजलास था, उसमें वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जानिब से भी इन हमलों की मजम्मत की गई, फिर दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बयान जारी किया गया मजम्मत का, और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रब्ता। तो पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दिया है ईरान को कि हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, ये वाज़ेह तौर पर हो चुका है कि जो ही कल रात जो आज गुज़श्ता रात जो अमेरिकी हमले किए गए हैं उसके फौरी बाद सुबह जो है पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने अपनी पोजीशन वाज़ेह की, क्योंकि एक फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया वायरल चल रही थी कि शायद पाकिस्तान किस्म के इसके पाकिस्तान ने कुछ स्पेस दिए हैं, दे दिए हैं। तो पाकिस्तान ने फौरी तौर पर वजाहत करते हुए अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। आज जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं उन्होंने इस्तांबुल में जो बात की है, आज दफ्तर ख़ारजा ने भी बात की है। अभी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बज़ाते खुद जो है ईरान के सदर को टेलीफोन का रब्ता किया है और अपनी पोजीशन वाज़ेह की कि पाकिस्तान इन हमलों की किसी सूरत भी हिमायत नहीं कर सकता। पाकिस्तान जो है इन हमलों के खिलाफ है, इसकी मजम्मत करता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी है। आइन के आर्टिकल 51 का भी उन्होंने हवाला दिया। तो ये तमाम जो ये 3 तसलसल हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का OIC से खिताब, दफ्तर ख़ारजा का बयान और आज प्राइम मिनिस्टर का जो है ईरानी सदर से गुफ्तगू, इसके बाद कोई शक व शुबा नहीं रह जाता कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान की कोई शक व शुबात वाली पोजीशन नहीं है। पाकिस्तान बड़ा क्लियर है, दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया हुआ है। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, उनके साथ इज़हार यकीन करता है और किसी किस्म की पाकिस्तान जो है किसी किस्म की इजाज़त चाहे वो इसराइल की तरफ से हो, अमेरिका की तरफ से हो, पाकिस्तान उसकी मजम्मत करता है और करता रहेगा। अच्छा तारिक, पाकिस्तान यकीनी तौर पर इस जंग का खात्मा चाहता है और जंग के खात्मे के लिए सालसी का किरदार अदा करने के लिए पाकिस्तान ने पहले भी कहा था और अब पाकिस्तान पुरज़्म है इसके लिए कि अगर सालसी का किरदार अदा करना हुआ तो पाकिस्तान करेगा। जी बिल्कुल, ये बात आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ईरान के सदर के टेलीफोन गुफ्तगू दरमियान कहा कि पाकिस्तान को अगर कोई किरदार अदा किया जाता है इस सिलसिले में तो पाकिस्तान वो किरदार अदा करने के लिए तैयार है। और US प्रेसिडेंट जो है ट्रंप भी कह चुके हैं, जब उनकी फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई थी वाशिंगटन में, तो वो सदर ट्रंप का भी ये कहना था कि आप हमसे ज़्यादा ईरान को जानते हैं। इसका मतलब है जो उनका भी पाकिस्तान की तरफ से ये था तो पाकिस्तान मस्बत किरदार अदा कर सकता है। यकीनी तौर पर आलमी बरादरी की तरफ से या किसी तरफ से पाकिस्तान को ऐसा किरदार अदा किया जाता है कि वो इस कशीदगी को कम करने के लिए कोई अपना रोल अदा करे, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान जो है इसके लिए तैयार है। इस बात का इरादा जो उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अभी हालिया जो टेलीफोन गुफ्तगू कर सकते हैं उसमें क्या किया है कि पाकिस्तान
एक वेस्ट पाकिस्तान की बुनियादी जो खारजा पॉलिसी है उसका जो बुनियादी नुकता है बाहमी जो है वो अमन के ऊपर है। तो हम इस इलाके में, खित्ते में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान अमन चाहता है। ये पाकिस्तान की ख्वाहिश है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है। और पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की या इस किस्म से हम लोग की मजम्मत की है। और पाकिस्तान जो है बिल्कुल, पाकिस्तान वह मुल्क है शायद दुनिया का जिससे सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार है। अफगान जंग में हम मुतासर हुए हैं, हमने सबसे ज्यादा जानों की कुर्बानी दी है, इसके अलावा माली कुर्बानी दी है। हमने $3 बिलियन की जो अपनी इकोनॉमी तबाह की है। तो इसलिए पाकिस्तान किसी भी मुल्क को हो, पाकिस्तान हो, इस खित्ते का हो, किसी मुल्क में जंग को आगे लेके जाना नहीं चाहता, ना इसकी ख्वाहिश है। पाकिस्तान हमेशा इस खित्ते में सलामती के लिए काविशें की हैं। तारिक अजीज, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।